इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। किसान संगठनों के भारत बंद में भारी हंगामा हुआ है। नोएडा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी नोएडा अथॉरिटी की तरफ कूच कर गए हैं। तो जबरदस्त तरीके से किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई और नोएडा अथॉरिटी की तरफ किसानों ने कूच कर दिया। जबरदस्त हंगामा जगह जगह देखने को मिल रहा है। नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई और किसानों ने फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस कदर जमकर बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं किसान, और ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ बढ़ गए हैं। तो आप देखिए, हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर, झंडे लेकर किसान जो हैं बड़ी संख्या में नोएडा की तरफ इन्होंने कूच किया और इनके आगे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन ये बैरिकेडिंग तोड़कर नोएडा अथॉरिटी की तरफ बढ़ गए। और किसान संगठनों के भारत बंद पर अंदरूनी टकराव भी सामने आया है। बीकेयू भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इस बंद की तुलना आतंकी गतिविधियों से की है, तो वहीं राकेश टिकैत ने जवाब में उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया है। क्या भारत बंद करके ये अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं? इनका भारत बंद से क्या फायदा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो भारत बंद के घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बताएं हम किसानों के किस फायदे के लिए ये कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी संगठन तालिबानी संगठन जो है उसने अब अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त पदाधिकारियों को और ब्लॉक से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, राज्य सबको आह्वान करता हूं कि भारत बंद का कोई सहयोग न करे और भारत बंद का सब लोग विरोध करें। यहाँ पर 10,000 संगठन चल रहे किसानों के। अब कौन क्या कह रहा है मैं क्या उसका जवाब दूंगा, हमें पता नहीं कौन है। यहाँ पर 10,000 संगठन चल रहे किसानों के। अब कौन क्या कह रहा है मैं क्या उसका जवाब दूंगा, हमें पता नहीं कौन है। और कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद की वजह से देश के कई शहरों में सड़कें और रेल सेवा पर बुरा असर पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने कई नेशनल और स्टेट हाईवेज ब्लॉक कर दिए हैं। किसानों ने दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन की 20 जगहों को बंद करके रखा है। करीब 25 ट्रेनें फंस गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को पानीपत स्टेशन पर खड़ा करना पड़ गया। कालका शताब्दी और पुरानी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस रद्द हो गई है, तो वहीं रोहतक में 2, हिसार और बठिंडा में एक पैसेंजर ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। फिरोजपुर डिवीजन की श्रीगंगानगर जाने वाली एक ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई है। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में सैकड़ों की तादाद में किसान रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए हैं। यमुनानगर में भी यही हाल है। अमृतसर में भी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी रास्ता रोक कर बैठे हैं और ट्रेनों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। उधर बिहार की राजधानी पटना में किसानों के समर्थन में छात्र और राजनीतिक दल सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में सड़कों पर तोड़फोड़ हुई है और टायर जलाकर रास्ता रोका गया है। सड़क पर गुजर रहे लोगों के प्रदर्शन की वजह से उन्हें खासी परेशानी हो रही है। तो वहीं आरजेडी और वामपंथी दलों से जुड़े संगठनों ने भी पटना के डाक बंगला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आरजेडी और वाम दलों के कार्यकर्ता चौराहे पर बैठे हैं और पूरा चौराहा ही जाम कर रखा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद ने पटना में डाक चौराहा पर वो पहुंचे और पूरे प्रदर्शन को अपने कैमरे में कैद किया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित भारत बंद को बिहार में महागठबंधन ने समर्थन दिया है और इसलिए आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर हैं। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है और इस चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। आप देखिए, ये पूरा चौराहा अभी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। आरजेडी के कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ हैं। आरजेडी के कई विधायक भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा वाम दलों के जो खासतौर से पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता काफी संख्या में हैं। कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन की बात कही गई है और इस तरह से भारत बंद को महागठबंधन ने बिहार में समर्थन दिया है। हालांकि दूसरे हिस्सों में बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन डाक बंगला चौराहा जो कि पटना का सबसे व्यस्त चौराहा है,
इस चौराहे को जाम कर दिया गया है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो ट्रैफिक का रूट है वो डाइवर्ट करना पड़ा है। कई दूसरी जगहों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है और इस पूरे हिस्से में एक तरह से कहें कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान बिहार में इससे पहले भी बहुत बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। यहाँ के किसानों ने किसान आंदोलन का साथ नहीं दिया है और इससे पहले भी जब भारत बंद का आयोजन यहाँ होता रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर उसका असर देखने को नहीं मिला है। आज पटना में भी दूसरी जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य है, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि जो डाकबंगला चौराहा है इसे जाम कर दिया गया है। और आप देखिए पूरा जो डाकबंगला चौराहा है, महागठबंधन के घटक दल के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भरा हुआ है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको किसान संगठनों के भारत बंद की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। पटना के अलावा बहादुरगढ़, मोहाली पंजाब का, इसके अलावा आसनसोल, तिरुपति, चेन्नई और बेंगलुरु से बंद की तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। किसान संगठनों के भारत बंद को कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, लेफ्ट समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। और किसान संगठनों के भारत बंद पर जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान आया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बंद की आड़ में विपक्षी दलों को की सियासत जो है उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मजाक के पात्र बन गए हैं। सर, किसानों ने आज फिर से भारत बंद का आह्वान किया है, चक्का जाम का आह्वान किया है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, हालांकि सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी समय समय पर इंक्लूडिंग जनसंघ एंड बीजेपी भारतीय राजनीति में बंद के आयोजन कराती रही। इसमें अगर हिंसा नहीं होती है तो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। हम इसको समाप्त नहीं करना चाहते। लेकिन सर, आम लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है। पिछले 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया इस आंदोलन को चलते हुए। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तो सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार आए और बातचीत करें। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं मानता हूं बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही थी। जब सरकार की तरफ से इन कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का सरकार की तरफ से था आश्वासन और 10-11 के करीब अमेंडमेंट भी वो स्वीकार करने को तैयार थे। वो एक अच्छा अवसर था जो सरकार ने और किसानों ने दोनों ने गंवा दिया। अब सरकार ने नई तरीके से पहल की है तो मेरा नरेंद्र तोमर जी से बहुत विनम्र आग्रह है और प्रधानमंत्री से भी कि वो नई तारीखों की घोषणा करें, नए स्थान की घोषणा करें और किसान संगठन उसको रेस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, ये मुझको लगता है। और जो आम लोगों को दिक्कत हो रही है वो आंदोलन, किसानों को तो रोज दिक्कत होती है। हम अपनी फसल लेकर के जाते हैं बाजार में, उसका दाम नहीं मिलता, हमें भी दिक्कत होती है। तो अगर साल भर में एक दिन आम जन को दिक्कत होती है तो हमें तो 365 दिन दिक्कत में रहते हैं हम लोग। तो नरेश टिकैत कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को सियासत का और सियासी नेताओं का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बिहार में आरजेडी हो, उन सब ने इस किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया और वो इसमें शामिल भी हैं। देखिए, विपक्षी दल तो उपहास के केंद्र बन करके रह गए। इनके पास न अपने किसान संगठन है, न किसान मसविदा है, न किसान नेता हैं और न किसान ऑर्गेनाइजेशन। ये जो किसानों का आंदोलन है इसकी आड़ में वो अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करना चाहते हैं। मैं टिकैत साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि किसी को भी उनके मंच पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तर्ज पर सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और चलिए यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।